नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण द्विवेदी। आज हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजना प्रधानमंत्री राहत योजना अर्थात प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह योजना केवल एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए और भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं और अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता। दुर्घटना के बाद प्रारंभिक समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी अवधि में उचित चिकित्सा यदि व्यक्ति को मिल जाती है तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत स्कीम लागू की गई है। प्रधानमंत्री राहत स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री राहत स्कीम अर्थात रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान तत्काल और कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के समय उपचार धन की उपलब्धता पर निर्भर न रहे बल्कि प्राथमिकता जीवन को दी जानी चाहिए। चिकित्सा विज्ञान में दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। यदि ये वो समय होता है जब रक्तस्राव को नियंत्रित किया जा सकता है, श्वास मार्ग को सुरक्षित किया जा सकता है और जीवन रक्षक उपचार प्रदान किए जा सकते हैं। समय पर चिकित्सा मिलने से मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। इसमें डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल को समझना जरूरी है। डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल होते हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अधिकृत किया गया है। इन अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को योजना के प्रावधानों के अनुसार उपचार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके इनके पास आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण, मानव संसाधन तथा आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था होती है। नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स वे हैं जो अभी योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं हुए हैं, फिर भी उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। यदि दुर्घटना पीड़ित ऐसे व्यक्ति किसी अस्पताल में पहुंचता है तो वह मरीज को तत्काल स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे। मरीज की स्थिति बेहतर होने तक, स्थिर होने तक आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयुक्त डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि मरीज की जान बचाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक चिकित्सा सहायता, जैसे एयरवे का मैनेजमेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट, ब्लीडिंग का कंट्रोल करना, शॉक का मैनेजमेंट करना, सीपीआर किया जाना, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, इमरजेंसी मेडिसिन, लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस, अर्थात वह समस्त प्रारंभिक उपचार जो मरीज को सुरक्षित रखने और जीवन बचाने के लिए आवश्यक हो। अस्पतालों को भुगतान कैसे प्राप्त होगा, यह प्रश्न अनेक अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्यकर्मियों के मन में आता है। यह इस योजना के में मरीज को उपचार के लिए तत्काल भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। अस्पताल दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का उपचार करता है, आवश्यक चिकित्सा अभिलेख तैयार करता है तथा योजना के अंतर्गत पोर्टल पर आवश्यक विवरण अपलोड करता है। इसके पश्चात संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूर्ण होने पर के उपरांत अनुमन्य राशि का भुगतान अस्पताल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। अर्थात इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपचार प्रारंभ करने में आर्थिक कारण बाधा न बने। EDAR क्या होता है? EDAR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। यह सड़क दुर्घटना से संबंधित एक डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें दुर्घटना का विवरण दर्ज किया जाता है। समय पर EDAR तैयार होना योजना के प्रभावी संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पताल योजना में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो अस्पताल इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सत्यापन के उपरांत जो पात्र अस्पताल होते हैं उनको योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पुलिस विभाग और प्रशासन की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के सफल संचालन में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की संयुक्त भूमिका है। समय पर दुर्घटना का पंजीकरण, EDAR की उपलब्धता, अस्पतालों के साथ समन्वय तथा योजना की निगरानी महत्वपूर्ण होती है।
नागरिकों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी सड़क दुर्घटना की स्थिर स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि घायल व्यक्ति को यथाशीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो। सहायता करने में संकोच नहीं करना है, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। समय पर उठाया गया कदम किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। इस सभी से हम सभी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रधानमंत्री राहत स्कीम केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जीवन बचाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सड़क दुर्घटना का कोई भी पीड़ित उपचार में देरी, संसाधनों की कमी और आर्थिक कारणों से अपनी जान न गंवाए। अब अस्पताल, पुलिस विभाग, प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करेंगे, तभी इस योजना का वास्तविक लाभ सभी नागरिकों तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।